So today's topic is about climate. Okay, आपकी बुक में, ठीक है, एनसीईआरटी बुक में एक क्वेश्चन है। उस टॉपिक को, क्लाइमेट को स्टार्ट करने से पहले हम पहले उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, व्हाट द क्वेश्चन बेसिकली इट इज। ओके, तो पहले हमारे पास रीजन आता है, कल मैंने आपको वेदर के बारे में बताया था बेटा। ठीक है, कि व्हाट अबाउट द वेदर, जब किसी पर्टिकुलर प्लेस में डे टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में जो बदलाव आता है, हम उसको क्या कहते हैं? वेदर कहते हैं। वेदर क्या है? अपने डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में जाना था, जिसमें रेनफॉल है, ठीक है, आपका व्हाट अबाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता है उसमें, एंड व्हाट अबाउट दैट इज टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, ये सारी चीजें जो होती है वो उसके एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, जिनसे वो फॉर्म होता है, ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं एक वेदर में, किसी पर्टिकुलर प्लेस को शो करती हैं। ठीक है, इनमें चेंजेबिलिटी। और सेकेंड थिंग हमने ये बात की थी कि व्हाट द नेक्स्ट थिंग इज कि रेन गॉज क्या है। ठीक है, रेन गॉज क्या था कि कैसे इंस्ट्रूमेंट जो होता है, रेनफॉल जो होता है प्रेसिपिटेशन जो होता है उसको कलेक्ट करता है और मिलीमीटर्स में उसको शो करता है कि टुडे का, आज का रेनफॉल जो है वो कितने फॉर्म या कितने पैरामीटर पे हुआ है। ठीक है, वो सारी चीजें जो हमने जानी थी। और मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर्स के बारे में भी जाना था कि मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर्स जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं। ठीक है, कैसे मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर क्या किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम थर्मामीटर की हेल्प से। ठीक है, सो आज हम ये जानेंगे कि व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ द चेंज इन वेदर। ठीक है, कि मेन कॉजेज जो होते हैं वेदर चेंजेबिलिटी में, कौन कौन से मेन मतलब कारण होते हैं। ठीक है, व्हाट आर द मेन कॉजेज इन द वेदर चेंज। तो हमारे पास फर्स्टली आता है कि दैट वी नो दैट जितने भी चेंजेस होते हैं, ठीक है, ऑल द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन अ वेदर आर ड्यू टू द कॉज ऑफ द सन। वो किसकी वजह से होते हैं? सन की वजह से होते हैं। ड्यू टू व्हाट? दैट इज ड्यू टू सन की वजह से होते हैं। ठीक है, that is due to the sun, and it is a huge, as we know that the sun is a huge sphere of what? Gases. सन क्या है? ह्यूज स्फेयर है। किसका? गैसेस का एक बहुत बड़ा झुंड है। ठीक है, सो दैट इज द हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई जो से एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, इन द डिफरेंट डायरेक्शंस, दैट इज व्हाट इज इट? गिव्स हाई टेम्परेचर, जो कि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है उसका। क्या होता है? दैट इज हाई टेम्परेचर। ओके, सो दैट डिस्टेंस, अगर हम बात करें द ह्यूज स्फीयर ऑफ हॉट गैसेस ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर, जो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, रेडिएशंस जो रिलीज होते हैं या जो लाइट रेज रिलीज होती है, उसकी वजह से उसका टेम्परेचर क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं व्हाट अबाउट द डिस्टेंस जो है सन का हमसे दूर होने के बावजूद, ठीक है, इस की एनर्जी जो होती है वो हमारी क्या है? अर्थ सरफेस तक पहुंचती है। ठीक है, इसकी एनर्जी क्या होती है? हमारे अर्थ सरफेस तक बेसिकली क्या होती है? पहुंचती है। क्लियर? दूसरी चीज हम ये बात करें कि व्हाट अबाउट सन जो है, इट इज ह्यूज व्हाट? ह्यूज वन एंड ह्यूज सोर्स ऑफ व्हाट इज हीट एंड लाइट। हमारा सन जो है वो क्या है? हीट और लाइट का क्या है? बहुत बड़ा सोर्स है। ठीक है, और अल्टीमेट सोर्स भी हम कह सकते हैं, जो हमारी धरती तक पहुंचती है। ठीक है, दिन के दौरान। ठीक है, तो व्हाट इज इट? दैट इज ऑल टाइम ही होता है बेसिकली, बट दैट कॉज चेंज इन द वेदर। प्राइमरी सोर्स होने की वजह से, ठीक है, इसकी वजह से चेंजेबिलिटी भी आती है। तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, या एनर्जी जो सन के द्वारा सेंट होती है, वो बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है। ठीक है, जो धरती तक पहुंचती है। तो एनर्जी जो हमारी अर्थ के सरफेस के द्वारा एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, या चाहे रिफ्लेक्ट होती है, बात की जाए तो, ठीक है, किसके थ्रू? दैट इज अर्थ सरफेस के थ्रू, ओशंस के थ्रू, एटमॉस्फेयर के थ्रू। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है चेंज इन अ वेदर। ठीक है, which one? The energy that is sent or reflected by, sorry, that is energy that is absorbed, which is what? Sent by the sun, and that is absorbed and reflected by the earth's surface, atmosphere, ठीक है, and oceans, that cause change in the weather। उसकी वजह से क्या होता है? वेदर में चेंजेबिलिटी आती है। ठीक है, हमारे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में बदलाव होता है डे टू डे एक पर्टिकुलर प्लेस पर। ठीक है, सो व्हाट इज इट? वी कैन से दैट, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो लाइक सी जो है, आपने देखा होगा सी
के नजदीक यानी समुद्र के नजदीक जो होता है, ठीक है, जो प्लेसेस प्रेजेंट होते हैं वहां का टेम्परेचर कैसा होता है, और उनसे दूर अगर बात की जाए, दैट इज डेजर्ट की बात की जाए, यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, डिफरेंट होता है। टेम्परेचर मतलब यहाँ का वेदर देख लीजिए आप, यहाँ का वेदर कैसा है, सी के नजदीक जो रहने वाले प्लेसेस हैं, ठीक है, नजदीक जो प्रेजेंट प्लेसेस हैं वहां का वेदर कैसा है, डेजर्ट में वहां का वेदर कैसा है, और अगर माउंटेन्स रीजन्स की बात की जाए, ठीक है, तो वहां का वेदर जो है डिफरेंट होगा। सो दे हैव व्हाट, डिफरेंट वेदर, ठीक है, according to what the places they are exist basically on the earth surface, कहाँ वो exist करते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं what about the next one is, as we know that, देखिए हम, आप जानते हैं कि what is the sun is a sun, sorry, that is the earth, okay, for example मान लीजिए, and we know that this middle line that is known as the equator, it is known as equator, हम इसे क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। एंड विच वन इज, अगर हम एक, that is one line above and one line below this equator, that is known as the tropic of cancer, tropic of cancer, okay, and this one is known as tropic of capricorn, tropic of capricorn, ये आपने 6th में पढ़ा होगा या फिर 7th की ज्योग्राफी की बुक में पढ़ा होगा, ठीक है। एंड imaginary line just passes through the middle portion of this one, ठीक है, that imaginary line is known as the axis, okay, that is known as the axis, ठीक है। मतलब आपने लट्टू देखा होगा जो क्या है, अपने एक्सिस पे क्या करता है, रिवॉल्व, सॉरी रोटेट करता है, ठीक है। सो व्हाट इज दिस, देखिए अर्थ का जो अपने एक्सिस पे घूमना है वो इस फॉर्म में नहीं है, ठीक है। सो वो कैसे है, इट इज जस्ट लाइक दिस वन, इस तरह से। अगर हम एक इमेजिनरी लाइन इसके बीच से बनाएं, ठीक है, दिस वन, एंड वी कैन से दैट दिस पार्ट इज नोन एज व्हाट, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, इट इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। हमारा अर्थ अपने इस फॉर्म में नहीं क्या करता है, रोटेट करता है अपने एक्सिस पे, एंड दिस वन इज नोन एज द साउदर्न हेमिस्फीयर, इसको हम क्या कहते हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर करते हैं, मतलब ये वाला हिस्सा जो है वो आपका साउदर्न हेमिस्फीयर है और ये वाला हिस्सा आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो वी कैन से दैट दिस इज साउदर्न हेमिस्फीयर, क्लियर। सो नेक्स्ट इज व्हाट, बट एक्चुअली द सन जो है बेसिकली अपने एक्सिस पे वो टिल्ट है, ठीक है, बेसिकली क्या है, टिल्ट है, एंड दैट्स व्हाई व्हाट हैपेंड, अपने एक्सिस पे कितने डिग्री पे टिल्ट है वो, बेसिकली दैट इज 23.5 डिग्री, ठीक है, दैट इज व्हाट 23.5 डिग्री, ओके, एंड इट रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। हमारा अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ क्या करता है, रोटेट करता है अपने एक्सिस पे, ठीक है। वी कैन से दैट, ओके, क्लियर। And this one is about the what, that is equator, this one is equator, okay, and this one is, okay, so this part forms the what, southern hemisphere, and this part form the northern hemisphere, okay, means this all part, ये सारा part जो है, ठीक है, ये क्लियर हुआ। सो इस तरह से एक्सिस पे अपने रोटेट ना होकर क्या होता है, अर्थ जो है वो अपने इस तरह एक्सिस पे क्या करता है, रोटेट करता है, जो कि कितना टिल्ट है, 20, परपेंडिकुलर ना होकर, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन है ना, परपेंडिकुलर नहीं है, बट वो परपेंडिकुलर ना होकर वो क्या है, थोड़ा सा टिल्ट है, दैट इज 23.5 डिग्री, ठीक है। सो दैट्स व्हाई द अर्थ व्हाट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस लाइक दिस वन, ये बात क्लियर हुई। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा, कि हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई बेसिकली द सन
sorry, the days are longer in summer and the days are shorter in winter. Okay, कि सर्दियों में जो दिन होते हैं वो छोटे हो जाते हैं, ठीक है, और जो गर्मियों के मौसम आते हैं तो उसमें दिन जो होते हैं वो बड़े हो जाते हैं. तो व्हाट इज दैट रीजन, उसका रीजन क्या है, ठीक है. सो व्हाट इज दैट रीजन. अब देखिए फर्स्टली क्या है हमारे पास, जैसे कि हम बात करते हैं, दिस वन इज द सन. Okay, the energy is emitted by this one. Okay, and we know that the earth revolves around the sun. हमारा अर्थ जो है वो क्या होता है, सन के चारों तरफ क्या करता है, रिवॉल्व करता है on its axis. So we can say that what, that is tilt this one. Okay, so क्लियर, ये चीज समझ आई. तो ये फॉर्म करेगा, ठीक है, दैट रिवॉल्व अराउंड द, that is around the sun. Clear? And which means the energy that is emitted by this sun, this one. ठीक है. So what happen, क्या होता है कि सन जो होता है ड्यूरिंग समर सोलिस्टिक, ठीक है, विंटर सोलिस्टिक और समर सोलिस्टिक क्या है बात करते हैं अभी, ठीक है. ड्यूरिंग समर में क्या होता है, समर डेज में क्या होता है कि जो हमारा ये नॉर्थ पोल होता है, दैट इज दिस वन इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, सन की रेज जो होती हैं वो क्या होती है, डायरेक्ट पड़ती है, ठीक है, एज कंपेयर टू द साउदर्न हेमिस्फीयर. साउदर्न हेमिस्फीयर के कंपैरिजन में बात की जाए तो सन की रेज डायरेक्ट पड़ने की वजह से दिन जो होता है बहुत जल्दी हो जाता है और शाम जो होती है, रात जो होती है यानी सनसेट जो होता है वो देर से होता है. ठीक है, ड्यू टू व्हाट, द अर्थ इज, नॉर्थ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड द सन. किसकी वजह से, कि नॉर्थ पोल जो है वो सन की तरफ टिल्ट रहता है, ठीक है, टुवर्ड द सन. लेकिन फिर क्या होता है ड्यूरिंग विंटर सीजन में, क्या होता है जैसे जैसे उसका रेवोल्यूशन स्टार्ट कंप्लीट होने लगता है, ठीक है, आधा होता है, तो क्या होता है अर्थ का जो नॉर्थ पोल होता है इट इज अवे फ्रॉम द सन. वो क्या होता है, अवे हो जाता है, मतलब दूर हो जाता है. तो कौन सा पार्ट उसका क्या होता है, सन की तरफ, डायरेक्ट रेज की तरफ होता है, दैट इज द साउदर्न हेमिस्फीयर. कौन सा पार्ट होता है, साउदर्न हेमिस्फीयर होता है. ये बात क्लियर हुई, दैट इज साउदर्न हेमिस्फीयर. क्योंकि हमारा जो इंडिया है, ठीक है, दैट इज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है. किस में प्रेजेंट है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है. तो दिस इज व्हाट, व्हेन द नॉर्थ पोल इज ओके tilted toward the sun, and that's why the sun rays fall directly on it, means on the northern hemisphere. And after that what, when the north pole is far away from the what, that is the north one, and this one is the south. ठीक है, north and the south pole. ठीक है, तो नॉर्थ पोल जो होता है वो क्या होता है, सन से दूर हो जाता है, और साउथ पोल जो होता है सन के, इसलिए सूर्य की जो किरणें होती हैं, रेज जो होती हैं, वो क्या होती है, डायरेक्ट साउथ पोल पड़ती है एज कंपेयर टू द नॉर्थ पोल. तो नॉर्थ पोल पर तिरछी पड़ती है. ठीक है, और इस वजह से क्या होता है, समर सोलिस्टिक और विंटर सोलिस्टिक जो होता है वो फॉर्म होता है. ये बात क्लियर हुई, यस. देखिए एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं आपको, दैट इज अबाउट द अर्थ. ओके, एंड दिस इज अबाउट सन. इसको देखिए रेवोल्यूशन कैसे होता है. ओके, ठीक है, सो दैट इज, ये आपका इक्वेटर है, ठीक है, these are the equators. Clear बेटा, clear, that is an equator and the earth revolves around the sun. Okay, in this way. So next is what, that is an earth. Okay,
it? That is June solstice. Okay, when the north pole is directly towards the sun. Okay, रेस की तरफ डायरेक्टली होता है, तो दैट इज ओके, दैट इज सॉरी ये वाला हिस्सा, ठीक है. सो जून सोलस्टिक, क्लियर, दैट इज जून सोलस्टिक है. एंड दिस वन इज दिसंबर. ओके, हाफली ये पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर. ओके, क्लियर. सो नेक्स्ट वन इज ये चीज क्लियर हुई. सो दैट इज मार्च इक्विनॉक्स, दैट इज मार्च equinox. What is that equinox? And this one is September equinox. It is known as the September, ठीक है, equinox. Okay बेटा. So we can say that हमारे पास रीजन ये आता है, क्वेश्चन ये आता है कि why the days are longer in summer and the days are shorter in winter. तो we can say that in summer में क्या होता है, days जो होते हैं, ठीक है, feel longer बिकॉज होते हैं क्योंकि सनराइजेस जो होती है, ठीक है, दिन में जल्दी हो जाता है और सेट जो होता है, सन जो होता है वो लेट में सेट होता है, ठीक है. एंड बट द नॉर्थ पोल जो होता है वो अर्थ की तरफ टिल्ट होता है, तो इट मींस वहां पर इस हेमिस्फेयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सूर्य की किरणें जो होती हैं बहुत सीधी पड़ती हैं, ठीक है, सीधी पड़ती हैं और बहुत एनर्जी जो होती है रिसीव्स मोर लाइट, ज्यादा लाइट जो होती है वो रिसीव होती है, ठीक है. एज द अर्थ, जैसे जैसे अर्थ मूव करते हुए, ठीक है, जाती है और उसका क्या होता है, उसका जो नॉर्थ पोल होता है वो क्या होता है, टिल्ट हो जाता है अवे फ्रॉम, दैट इज व्हाट इज इट, फ्रॉम द सन, ठीक है, सन से टिल्ट हो जाता है, दूर की तरफ हो जाता है और साउदर्न हेमिस्फीयर ज्यादा क्लोज होता है. सो दैट्स व्हाई क्या होता है, उस समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्दियां होती हैं और साउदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी जो होती है, समर जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है. So we can say that in winter there is a northern hemisphere में क्या होता है, विंटर जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं, बट यहाँ पर क्या है, समर जो होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है, दैट इज जून, ठीक है. तो हमारे पास क्वेश्चन आता है, सॉरी, द रीजन इज दैट द डे दैट द अर्थ नॉर्थ पोल इज टिल्टेड क्लोजेस्ट टू द सन. इसका रीजन ये है कि नॉर्थ पोल इट इज टिल्टेड टुवर्ड द सन, ठीक है, ड्यूरिंग दिस वन, दैट इज द जून सोलस्टिक. And in December solstice, with the winter solstice, the north pole is tilted away from the sun, so direct light of the sun does not fall, ठीक है, that they are not fall on the north pole. Okay, so winter solstice और the shortest day जो होता है of the year का, winter solstice में फॉर्म होता है और द शॉर्टेस्ट डे जो होता है ईयर का फॉर्म होता है. एंड हैपन व्हेन द अर्थ का नॉर्थ पोल जो होता है टिल्टेड रहता है फारदेस्ट फ्रॉम द सन, ठीक है. दो समय ऐसे आते हैं, कौन कौन से, जब क्या होता है कि एक दिन का जो टाइमिंग होता है, मतलब दिन और रात का जो टाइमिंग होता है वो क्या होता है, इक्वल हो जाता है. इक्वल मतलब कहा जाए तो व्हाट इज इट, दिन का जो टाइमिंग है वो भी 12 घंटे हो जाता है, ठीक है, 12 आवर्स हो जाता है, और रात का यानी नाइट का भी क्या होता है, 12 आवर्स हो जाता है, ठीक है, दैट इज 12 आवर्स. तो दैट कंडीशन इज नोन एज द इक्विनॉक्स. हम उसे क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स कहते हैं. मतलब जहां पर क्या होता है कि ना तो नॉर्थ पोल करीब होता है ना वो दूर होता है, ठीक है, इट इज एन इक्वल पोर्शन में होता है. एंड दैट्स व्हाई द डेज एंड नाइट्स आर इक्वल, दैट इज 12 आवर्स. दोनों क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं. दिन 12 घंटे का होता है और रात भी क्या होती है, 12 घंटे की हो जाती है, ठीक है. सो टू टाइम्स व्हेन अ टिल्ट इज नेदर अवे फ्रॉम द सन, ये टिल्ट जो होता है ना तो वो दूर होता है ज्यादा और ना ही वो पास होता है अर्थ का, ठीक है. सो दैट्स व्हाई, इसलिए क्या है कि दे आर इक्वल डेज जो होते हैं, ठीक है, डे एंड नाइट जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं. तो अगर हम इक्वल डे एंड नाइट की बात करें या फिर हम समर सोलस्टिक या विंटर सोलस्टिक की बात करें, ठीक है, तो व्हाट इज इट, नेक्स्ट वन इज, तो 22 जून जो माना जाता है दैट इज 22nd ऑफ जून. ओके, दैट इज 22nd ऑफ जून. तो व्हाट इज इट, ये क्या है, इट इज द लार्जेस्ट डे, यानी लॉन्गेस्ट डे जो है वो किसका है, दैट इज समर सोलस्टिक का, ठीक है, दैट इज समर सोलस्टिक का क्या है, लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट डे जो है वो
माना जाता है, दैट इज 22 जून। ओके, अगर हम विंटर सोलेस्टिक की बात करते हैं तो विंटर सोलेस्टिक में सबसे लॉन्गेस्ट डे कौन सा है, दैट इज 22 दिसंबर। ठीक है, दैट इज 22 दिसंबर। क्लियर। इक्विनॉक्स की अगर हम बात करें तो दैट इज 21 मार्च। ओके, दैट इज 21 मार्च। क्लियर, ये चीज समझ आई। दैट इज 21 मार्च इक्वल्स, जिस दिन दिन और रात जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज दैट इज सितंबर में 22 सितंबर, दैट इज 22 सितंबर, सॉरी दैट इज 23rd। okay, 23rd September is the equinox, okay, in which the day and nights become equal। clear हुआ। So this is what all about the what summer solstice and the winter solstice। okay, and next we will talk about the topic that is the climate। this was the question in your NCERT book on our one paragraph, one paragraph। so next one is, अगर हम climate की बात करते हैं बेटा, what is that thing, climate क्या है? Yes, climate is what the average weather pattern, the average weather pattern taken over a longer time, we can say 25 or 30 years, we can say 25 or 30 years। okay, clear। so what is the climate, इसको हम जलवायु कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एवरेज वेदर जो होता है, पैटर्न जो होता है, वो क्या किया जाता है, लिया जाता है मेट्रोलॉजिस्ट जो होते हैं एक पर्टिकुलर प्लेस का। ठीक है, पूरा एक साल का, 2 साल का, 25 साल का जो होता है, प्रॉपर 25 से 30 साल का जो होता है, एक एवरेज निकालते हैं कि वहां का वेदर जो है बेसिकली कैसा है। ठीक है, तो इस तरह से जो एक एवरेज निकलता है वेदर पैटर्न का, ठीक है, जो 25 से 30 साल तक का होता है, ठीक है, हम उसे क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं, दैट इज नोन एज द क्लाइमेट। ओके, क्लियर। सो दैट इज क्लाइमेट है। तो अगर हम क्लाइमेट की स्टडी की बात करें, क्लाइमेट की जो स्टडी की जाती है, स्टडी ऑफ क्लाइमेट इज नोन एज व्हाट, क्लाइमेटोलॉजी, दैट इज स्टडी ऑफ क्लाइमेट इज क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, तो दैट इज लॉजी मीन स्टडी है। ओके, एंड दिस वन, इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, एंड व्हाट इज इट, दैट इज how it changes over time। तो study of climate is known as the climatology, and how it changes over time, ये इसमें स्टडी की जाती है कि कैसे उसमें बदलाव आता है। ठीक है, how it changes, कैसे समय के साथ वो चेंज होता रहता है। ठीक है, एंड दूसरी चीज क्या है हमारे पास, द साइंस हेल्प्स द पीपल बेटर अंडरस्टैंड। ये एक तरह का साइंस है, ठीक है, दैट हेल्प्स, जो हमें ये जानने में हेल्प करता है अच्छी तरह से कि व्हाट इज इट, दैट इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के बारे में। ठीक है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। ओके, एंड व्हाट द काइंड ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस दैट कॉज द वेदर पैटर्न। ठीक है, ऐसी कंडीशंस, एटमॉस्फेरिक कंडीशन जिसकी वजह से वेदर पैटर्न में बदलाव आता है, दैट इज वेदर पैटर्न, चेंजेस दैट कॉज इन वेदर पैटर्न। ठीक है, क्लियर। सो व्हाट इज इट, एंड द टेम्परेचर चेंजेस ओवर अ टाइम। ठीक है, दैट इज द टेम्परेचर, वेदर पैटर्न हो गया एक, ठीक है, और दूसरा हो गया हमारे पास दैट इज टेम्परेचर। ओके, दैट इज टेम्परेचर। क्लियर। तो या तो वेदर पैटर्न में बदलाव आएगा, ठीक है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की वजह से वेदर पैटर्न में बदलाव आएगा, या फिर टेम्परेचर में बदलाव आएगा। ठीक है, तो इससे जो स्टडी होती है दैट इज डील्ड बाय द क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, वो किसके थ्रू होती है, क्लाइमेटोलॉजी के थ्रू होती है।
ठीक है. सो व्हाट इज द क्लाइमेट? द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्गर टाइम. ठीक है, वी कैन से दैट 25 to 30 years or 30 years. Okay, the study of climate is known as climatology. Okay, which is a kind of a science that deals with the study of atmospheric conditions, okay, that cause change in the weather pattern or the temperature changes, we can say that. Clear? नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास कि आपने कई जगह पे देखा होगा there is a difference in the what that is the climate at the different places in India. different regions में अपने different climates ऑब्जर्व किए होंगे. ठीक है, लाइक डेजर्ट एरियाज में, माउंटेन एरियाज में. ठीक है, एंड वो द साउथ वन. ओके, द प्लेसेस दिस इज नियर द व्हाट इज इट नियर द सी और द ओशन. ओके, सो नेक्स्ट वन इज वेयर द टेम्परेचर इज हाई. देखिए अगर हम बात करते हैं ऐसे प्लेसेस की जहां टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है, वेयर द टेम्परेचर इज हाई. Okay, and what heavy rainfall, we can say that that is the. तो अगर टेम्परेचर जहां पर ज्यादा होता है उस प्लेसेस पर तो वहां का क्लाइमेट कैसा होता है, हॉट होता है. वी कैन से दैट द क्लाइमेट इज हॉट. मैंने आपको बताया ना कि ये वेदर पैटर्न मतलब एक एवरेज लिया जाता है. बहुत वेदर का एक पर्टिकुलर क्या होता है पैटर्न जो फॉर्म होता है पूरे 25 साल तक, उसका एक एवरेज लिया जाता है और उस एवरेज से ये कंक्लूड किया जाता है कि उस जगह का, ठीक है, क्या चीज दैट इज क्लाइमेट कैसा है. ठीक है, अगर टेम्परेचर जनरली हर समय हाई रहता है तो वी कैन से दैट द व्हाट इज इट दैट इज द क्लाइमेट इज हॉट. ठीक है, वहां का क्लाइमेट कैसा है, हॉट है. जैसे राजस्थान की अगर हम बात करें तो वहां का क्लाइमेट कैसा है, दैट इज हॉट है. ठीक है, सो दैट इज हॉट एंड ड्राई कह सकते हैं. ठीक है, क्योंकि वहां बारिश जो होती है जनरली कम होती है, बहुत लेस रेनफॉल जो होती है वो देखने को मिलती है. Clear? Now next one is that is heavy rainfall with high temperature. That is heavy rainfall and plus high temperature होगा. ठीक है, तो that means वहां का टेम्परेचर या उसका क्लाइमेट जो होता है वो क्या माना जाएगा, दैट इज व्हाट इज इट दैट इज वन हॉट एंड वेट. ओके, दैट इज हॉट एंड वेट. वहां का क्लाइमेट कैसा होगा, हॉट एंड वेट, क्योंकि हैवी रेनफॉल होने की वजह से ह्यूमिडिटी जो होगी वो ज्यादा प्रेजेंट रहेगी एंड दैट्स व्हाई द टेम्परेचर विल बी, ठीक है, हाई टेम्परेचर की वजह से हॉट रहेगा. ठीक है, एंड हैवी रेनफॉल की वजह से वो वेट रहेगा. नेक्स्ट वन इज अगर हम दूसरी बात करें बेटा दैट इज एवरेज टेम्परेचर जो होता है या रेन कैलकुलेटेड किया जाता है काफी ईयर्स को लेकर एंड टेम्परेचर इज क्वाइट. मान लीजिए अगर टेम्परेचर क्या है, लो टेम्परेचर है, क्वाइट टेम्परेचर है. ठीक है, एंड प्लस वन दैट इज वी कैन से दैट लिटिल रेनफॉल और बहुत कम बारिश होती है. ओके, लिटिल रेनफॉल होता है तो इट मीन्स वहां का क्लाइमेट क्या माना जाता है, दैट इज लिटिल हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर है और लिटिल रेनफॉल है तो वी कैन से दैट इज द वेट वन. ठीक है, दैट इज वेट वन. टेम्परेचर इज क्वाइट लो. ओके, तो वेट जो होता है वो फॉर्म किया जाता है. जैसे केरला की अगर बात करें तो केरला में जो है बारिश अच्छी होती है. ठीक है, और सी के नजदीक है तो इसलिए वहां पर क्या है, वेट जो क्लाइमेट है वो है, हॉट एंड वेट क्लाइमेट है. जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर मॉडरेटली हॉट एंड वेट है, वहां का टेम्परेचर लो रहता है. ठीक है, और बारिश भी थोड़ी कम होती है. सो हॉट एंड वेट ना मानकर, ठीक है, दैट इज लिटिल वेट मॉडरेटली हॉट माना जाता है. ठीक है, और वेट माना जाता है. दूसरी तरह अगर हम राजस्थान की बात करें, ठीक है, तो राजस्थान में क्या है, टेम्परेचर क्या है जनरली व्हाट इज, वहां बारिश भी कम होती है और टेम्परेचर भी हाई रहता है. ठीक है, सो दैट्स व्हाई वहां का टेम्परेचर क्या है, हॉट एंड ड्राई है. ठीक है, हॉट एंड ड्राई जो होता है वो माना जाता है. ठीक है, मतलब एंड वो है. दूसरी चीज अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, नॉर्थ ईस्ट मीन्स तो नॉर्थ ईस्ट में बारिश बहुत अच्छी होती है. ठीक है, बहुत बढ़िया हैवी रेनफॉल होता है एंड दैट्स व्हाई टेम्परेचर भी लो रहता है. ठीक है, तो वहां का जो क्लाइमेट है वो क्या है, दैट इज वेट क्लाइमेट जो है वो कहा जाता है. ठीक है, दैट इज वेट क्लाइमेट. क्लियर? सो दैट्स ऑल अबाउट व्हाट द दैट इज
क्लाइमेट एंड द सोलेस्टिक, विंटर सोलेस्टिक एंड द समर सोलेस्टिक। ठीक है, ये बात क्लियर हुई।